अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं नो कोट फोर्ट और इसकी तारीख़ के बारे में जानते हैं। ये आपको दिखाते हैं। बहुत तारीख़ी है। थर के इलाके में ये मेन गेट है, समझ लें, थर का। जब आप उमरकोट से आगे सफ़र करते हैं, तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है, तो यहाँ तक बिल्कुल रोड के साथ ही राइट पे आप देखें तो ये आपको कोड मिलेगा, नो कोट फोर्ट। तो उमरकोट से हमारा सफ़र शुरू हो गया है नो कोट फोर्ट के लिए जी। तो रास्ते में ये हमें सफ़ेद कलर की गायें और इसमें बैल भी हैं, मिले हैं, और कुछ रिवायती चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये रोड संगम पे है। हमारे मगरिब जानिब जो है वो दरिया सिंध का ज़रखेज़ इलाका, और हमारे बाएं साइड पे जो मशरिक़ वाली साइड पे आपको थरपारकर की जो टीलों की जो रेत की जो सरज़मीन है वो नज़र आती है। तो हम पहुँचते हैं नो कोट फोर्ट। बस जी आ गए हैं। ये मेन रोड जो जा रहा है उमरकोट से मिट्टी की तरफ, उससे हम थोड़ा सा राइट पे टर्न हुए हैं। वो सामने जो है नो कोट फोर्ट आपको नज़र आ रहा है। ये उसका आउटलुक है, नो कोट फोर्ट। ये भी बहुत तारीख़ी है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे घूमने वाले हजरात पहुँचे हुए हैं, इसकी तारीख़ जानते हैं, इसको विज़िट करते हैं और देखते हैं इसकी सूरत हाल। ये नो कोट फोर्ट में हमें ये 3-4 बच्चे मिले हैं। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तेरा क्या नाम है? भील, राज, राज। और आपका? रवि। और ये भाई हैं आप लोग? ये इसका नाम? सागर। आपका नाम? इनामुल्ला। मुसलमान हो आप? प्यार से एक दूसरे के साथ खेलते हो या लड़ते रहते हो? खेलते हैं ना। प्यार है आप लोगों में? राम जी, राम जी। ये हिंदू कम्युनिटी के हमारे भाई हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम आचार है। आचार भील। हाँ, भील दरावड़ कौम से यहीं के रहने वाले। जी हाँ। इस इलाके को क्या कहते हैं? ये सर अभी थर कहते हैं इसको, रेगिस्तान नहीं, थर तो कहते हैं। हाँ। थर में थर तो पूरा है ना, बहुत ज़्यादा। ये रेगिस्तानी इलाका कहते हैं ना। ये इस बस्ती का नाम क्या है? ये नो कोट किला। नो कोट। अच्छा, नो कोट बस्ती भी कहते हैं और नो कोट फोर्ट भी है। अच्छा, तो ये जी किले के मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। यहाँ से हम इंटर होंगे। इस किले को थरपारकर के गाज़ पर वाक़ होने की वजह से इसे थर का दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये किला थरपारकर की तहज़ीब व तमद्दन की अक्कासी करता है। अगर तारीख़ के अवराक़ को उल्टा जाए तो किले के क़याम से मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ मंज़र आम पर आए हैं, इनके मुताबिक ये किला मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर के वालिद मीर अली मुराद ख़ान तालपुर ने 1799 में 89 में तामीर करवाया था। ये जी अंदर का माहौल है जब आप इंटर होते हैं। पर ये इसका मेन गेट है। जी जी ये इनका ऑफिस होता है। जी, ये मेन गेट। मकान में कोई लोहा लाकड़ी नहीं है, ये टूट जुड़ा हुआ है। ये पूरा मकान एक ही है, बीच में दीवार नहीं है। ये पूरा हाल बना हुआ है। ये कोई गोदाम होंगे अंदर? जी सर, फौज में कहते हैं सर। अच्छा, हाँ, ये बड़ा हाल है। फौज रहती थी इसमें? जी हाँ। अच्छा, ये कमरे बने हुए हैं। ये सारे कमरे हैं। दीवार नहीं है, पूरा हाल। हाँ, पूरा हाल टाइप है। सही है। ये अब ऊपर इंग्लिश में इसका है जनाब इंट्रोडक्शन, और नीचे है सिंधी ज़ुबान में। सही हो गया। ये डोर नंबर 2 है। ये अंदर वाला गेट आ गया, वो बाहर वाला ये। हाँ, ये अंदर से है, दूसरा गेट है जी कोट फोर्ट का। बिल्कुल सही।
ये इनके बारूद खाने के क्वार्टर में जाते हैं। ये किस मकसद के लिए थे? गोदाम थे, हासिल खाने के गोदाम में जाते हैं। असले के गोदाम। जी हाँ, जी। अच्छा अच्छा, असले के गोदाम इनमें स्टोर किया जाता। मिसमार हो गए हैं, सारे मिसमार है, चार पहले काफ़ी थे। जी हाँ, सारे मकान थे गिर गए। ये इनका शाही महल वाला था। अच्छा, वो सामने बादशाह वहाँ पे बैठता था, वहाँ पे चलते हैं इंशाल्लाह। पहले वो नाल बजाई से ही बीन भी बजाओ, बीन बजा कर निकालना है। कोबरा कोबरा ना गए इसका, थोड़ा इसको शीश ना आ गए, इसको थोड़ा सा जो है ना, अब इसको आप नाम नहीं देता अभी। शानदार ये हो गया। मुर्गी का अंडे खाता है, साबित निकलता है। अच्छा, ये चबाल के नहीं खाता है बाबा। पीछे ये 2-3 अंडे पूरे साबित के साबित 24 घंटों में 3 अंडे खिलाते हैं और हाँ। 1 कप दूध का। दूध का पिलाता हूँ साहब। अच्छा, बड़ी 1 कप दूध का आधा पाव दूध पी लेता है, 3 अंडे शाम को खा जाता है बाबा। अच्छा, ये ग़िज़ा है इसकी। जी हाँ, ये इसकी जो है ना लेता हूँ। ये जी हम नो कोट फोर्ट में आए हुए हैं, थर में, और ये सन्यासी बाबा हमें ये कोबरा नाम का इसने बीन पे इसकी जो सरमस्तियाँ हैं वो थोड़ी सी हमें दिखाई हैं। ये कोर्ट के अंदर ही अभी ये बच्चे ने हाथ लगाया। पकड़ लिया बाबा, अभी पकड़ रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम प्यार से रहते हैं। जी जी, बड़ी प्यार से, बड़ी अच्छा, प्यार से माशाअल्लाह, रहते हैं माशाअल्लाह। मुस्लिम हिंदू। नाजरीन, बाद अज़ां मीर करम अली ख़ान तालपुर ने 1814 में किले की मुरम्मत कराई और इसे तबाही से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम किए। 1783 से 1843 तक तालपुर हुक्मरानों का 60 बरस का मुख्तसर अहद इक़्तिदार सियासी रेशा दवानियों का शिकार रहा। तालपुरों ने जोहद के महाराजों और सोढ़े सरदारों के ज़ेर कब्ज़ा अराज़ी को वागुज़ार करवाया और अपने पूरे इलाका थर में रिट कायम करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर किले तामीर कराए और इन किलों में हुकूमती कारिंदों को बिठाया। इन किलों में तालपुरों की फ़ौज के सिपाही रहते थे। बारूद, बंदूकें और तोपों का ज़ख़ीरा भी था। इस किले की लंबाई 640 फीट और चौड़ाई 440 फीट है। अंदर कुछ है? चलो रूम दिखा दें जी, रूम दिखा दें। ठीक है, ताला लगा हुआ था भाई ने। बना गया अभी भील साहब जो हैं हमें वो दिखाएंगे कि अंदर से कमरे की लंबाई, चौड़ाई और अंदर से बनावट किस तरह की थी। थोड़ा सा खींच के रखें, खुल गया। बहुत बड़ा कमरा है। यानी कि ये एक से दूसरे कमरों में आप आ जा सकते हैं। ठीक है, ये रोशनी के लिए ऊपर जगह। ये सारे गेट खुल जाए सर, जो आप ही आ जाती रहेगी और रोशनी आ जाएगी। सही हो गया। इमरान खान साहब इसके लिए घूम के गया थे दौर में। अच्छा, पूरे थे मेरे साथ। अच्छा, सर ये घरेलू बाथरूम का हिस्सा था। अच्छा, अभी मैंने टाइल मैंने लगाई हुई बनाया हुआ है। वॉशरूम था। सही है। ये है पुरानी पेंटिंग पलस्तर के ऊपर चुने का पलस्तर था। ये नीचे, हाँ, ये उसकी खदोखाल नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं। किले की तामीर में पक्की ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा और चूना इस्तेमाल किया गया था।
किले में दाखिल होते ही यूँ महसूस होता है जैसे कि हम किसी महफूज पनाहगाह में आ गए हों। अच्छा, बात पड़ेंगे इधर। एक मिनट, ये तोप का गोला इधर अंदर रखा हुआ था। बेटे हट जाओ। पाँव पे टूट गया, पाँव टूट गया। बड़ा काफ़ी हैवी है ये, वजनी है भी बहुत। ये तोप में फिर डालते थे यार, वजनी है बहुत, गिराना मत। भैया कुछ नहीं होता इससे। अच्छा, इतने दरख्त बनाए गए सर अच्छा, चुने के। ये फिर ये जो गुल का पौधा है ना, डाली लेके आगे फूल उठाता है, उसका निशाना है। ये फूल चिपकाते थे साथ दीवार के इस जी हाँ, तरह, जी हाँ, जी हाँ। ये उस दौर के हैं। और वो भी ये फूल चिरुली है जो इसकी बगैर लोहा चित्र लकड़ी। ये से दो चलते हैं। हाँ, अच्छा। अब मुझे वो नाजरीन, इस तामीर का मकसद जो था वो सोडों और अंग्रेज़ों से अपने आप को महफूज करना था। नाजरीन, इस किले के बाएं जानिब हिस्से में तवील सुरंगनुमा बरामदे और ग़ुलाम गर्दिश बनी हुई है। किले के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़ौजी बैरक्स भी बनाई गई थी जो अब इंतहाई शिकस्ता हालत में मौजूद हैं। ऊपर जा रहे हैं जी, हवा चल रही है, बाल जो है ना परेशान हो गए हैं। बहुत ऊपर जा रहे हैं, यानी फसील जो बनी हुई है ना, फसील के ऊपर हमने वहाँ से व्यू लेना है पूरे थर का। आ गए ऊपर जी। नाजरीन, दीवारें सड़क की तरह चौड़ी और कुशादा हैं। किला मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों के संगम पे वाक़ है। इस किले को मेहरानो भी कहा जाता है। यहाँ किसी दौर में हाकड़ा नदी बहती थी जो दरिया का रुख तब्दील होने की वजह से खुश्क हो चुकी है। बारिशें न होने की वजह से ये खित्ता आबो गया रेगिस्तान दिखाई देता है। बारिशें इस इलाके के वासियों के लिए नई ज़िंदगी का पैगाम लेकर आती हैं। बारिश हो जाए तो यहाँ पर हर सू सब्ज़े की हुक्मरानी होती है और लोग फिर से खेती बाड़ी के लिए ख़ुद को तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह, थर का नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत सीन है, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। पोल पे आए हुए हैं जो एक गोल मीनारा होता है, कोने पे मोर्चा टाइप होता है, उनके ऊपर जो है ना वो बनाते थे फांसी घाट। ये वो पिलर है जिसके ज़रिए जो गद्दार होते थे या मुल्ज़िम होते थे उनको यहाँ पे फांसी दी जाती थी इस पोल के ज़रिए। नाजरीन, किला नौ कोट के बारे में कहा जाता है कि ये एक मजबूत किला है और छोटा मोटा हमला इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वक्त के बेरहम थपेड़ों ने इस किले की मजबूती को हिला कर रख दिया है। कदीम फांसी घाट की इमारत भी मुनहदम हो चुकी है। अगर फौरी तौर पे इस पे तवज्जो ना दी गई तो ये तारीख़ी किले के आसार मिट सकते हैं। यहाँ से आप थर का जो है नज़ारा कर सकते हैं, थर को बाखूबी देख सकते हैं फोर्ट के ऊपर से खड़े होकर। क्या नज़ारा है, क्या लैंडस्केप है। तो इसी के साथ नाजरीन मुझे दें नो कोट फोर्ट थर से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी और हिस्टोरिकल प्लेस पे, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।